बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट दावेदारों के बीच भी अलग अलग किस्म की रणनीतियां सेट करने को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है। और ऐसे में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले का कुरहनी विधानसभा क्षेत्र इस बार कई नए सियासी समीकरणों का गवाह बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। और आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कौन कहां टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं, तो इस पे बात करने में आज हम कुरहनी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। वह कुरहनी विधानसभा क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर जिले में आता है और यहाँ अगर आप आजादी के बाद से इतिहास देखेंगे तो किसी दौर में कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे कई सियासी समीकरण बदले। जैसे किसी दौर में यहाँ पे समाजवादी पार्टियों का गढ़ हुआ, तो बाद में यहाँ पर हमने यह भी देखा कि कैसे यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुरक्षित किले के तौर पे देखा जाने लगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी यहाँ पे अपने लिए अपेक्षित सफलता पाई और राह आसान किया। तो ऐसे में इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में यहाँ पे होगा क्या, और क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार महागठबंधन की ओर से कोई ऐसा समीकरण सेट किया जाएगा जिसमें कई ऐसे चेहरों को लेकर के दाव खेला जाएगा जो चेहरे यहाँ पे जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में जैसे मौजूदा तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ वर्ष 2022 में जब उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में यहाँ पे भाजपा जहाँ अपने बलबूते आई थी, वहां उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थे और उन दोनों ने संयुक्त प्रत्याशी उतारा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुशवाहा चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे थे। तो इस बार जहां चुनाव में माना जा रहा है कि यह सीट जहां एनडीए खाते से भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस सीट पर एक विशेष किस्म का दाव खेला जा सकता है। दरअसल दाव इसलिए खेला जा सकता है क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो लालू यादव की पार्टी जनता दल, जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका लंबे अरसे से यहाँ पे प्रभाव तो रहा है, लेकिन अपेक्षित सफलता कम ही समय मिली है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1990 की ही चुनाव की हम बात करें तो उस दौर में जब जनता दल पार्टी हुआ करती थी और लालू यादव उस दौरान ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उस समय पहली बार यहाँ से बसावन प्रसाद भगत चुनाव जीते थे और बाद में उन्होंने लालू यादव का साथ दिया था। और वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में भी बसावन प्रसाद भगत ने यहाँ से जीत हासिल की थी, तब ये राजद के टिकट पे जीते थे। लेकिन उसके बाद से एक लंबे अंतराल तक यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना दबदबा कायम रखा और 2005 के फरवरी और अक्टूबर दोनों महीनों में हुए चुनाव के दौरान जदयू के प्रत्याशी मनोज सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की। इसके बाद जब 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस दौरान एक बार फिर से मनोज सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए तो यहाँ यह सीट राजद के खाते में गई और तब इस सीट पर केदार यहाँ से उस दौरान जो चुनाव हुआ था उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के केदार प्रसाद गुप्ता ने इस चुनाव में जीत हासिल की और लंबे अरसे से यहाँ पर जहाँ जनता दल यूनाइटेड का दबदबा था, उस दबदबा को हटा करके भाजपा ने अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। इसके बाद फिर से 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो राजद ने एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ जीत हासिल की और अनिल कुमार सहनी यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन जो अगर कुरहनी का सामाजिक समीकरण देखेंगे तो इस सामाजिक समीकरण में माना जा रहा है कि जो वहां पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशी तय किया जाएगा, वह जो तेजस्वी यादव कहते हैं ए टू जेड की राजनीति, उस ए टू जेड की राजनीति को साधने के हिसाब से कुछ ऐसा संदेश दिया जाए जिसका असर पूरे बिहार पर पड़े। दरअसल कुरहनी में भले ही जैसा मैंने आपको बताया कि जो जीत हार का फार्मूला है, इसमें लंबे अरसे से यहाँ से कुशवाहा प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों में कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग भूमिहार जाति का होता है और इसके अतिरिक्त यहाँ पे सहनी जाति की भी अच्छी खासी संख्या है।
साथ ही साथ यहाँ पे जो ऐसे कुछ अन्य जो जातियां हैं उनके भी प्रभावशाली उपस्थिति है। लेकिन मुख्य तौर पर जो यहाँ मुकाबला माना जाता है वह जातियों के अगर हिसाब से हम देखें तो भूमिहारों में, बनिया में और साथ ही साथ सहनी वर्ग के जो मतदाता हैं उनके बीच अच्छी खासी यहाँ पे कह सकते हैं कि टसल रहती है, जिस कारण से यहाँ पे अलग अलग समय में मतदाता वर्ग अलग अलग सियासतदानों के साथ जाते रहा है। जैसे यहाँ से एक दौर में साधु शरण शाही चुनाव जीता करते थे। साधु शरण शाही इसी भूमिहार जाति से आते थे और लंबे अरसे तक यानी कि वर्ष 1990 तक इनका दबदबा रहा और वर्ष 1969 से लेकर के 90 तक में हुए तमाम चुनावों के दौरान यह देखने को मिला कि साधु शरण शाही ने कुरनी विधानसभा क्षेत्र में एक अपना काफी दबदबा बरकरार रखा था। तो इस बार के चुनाव में को लेकर के भी वहां से कई ऐसे नेता हैं जिन नेताओं की कोशिश है कि हम कुरनी में राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन लेकर के तो चले ही, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव को ए टू जेड की राजनीति में भूमिहारों पर दांव खेलना होगा। तो दरअसल ऐसे में एक प्रमुख नाम यहाँ पर माना जा रहा है कि जो अनीश सिंह है वह यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदारों में एक हो सकते हैं, क्योंकि अनीश सिंह जो इस इलाके में पिछले लंबे अरसे से सक्रिय हैं, वह राष्ट्रीय जनता दल के जो मौजूदा समय में कई नेता हैं उन नेताओं के मुकाबले वहां पर अपनी सक्रियता जमीनी स्तर पर ज्यादा बनाए हुए हैं। साथ ही साथ लगातार उनके तेजस्वी यादव से मेल मुलाकात की जो सिलसिला है उस सिलसिला को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वह वहां पर राजद का लालटेन इस बार जलाने के लिए काफी प्रयासरत हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने जब कुछ मौकों पे मुजफ्फरपुर का दौरा किया है तो उस दौरों के दौरान भी यह देखने को मिला कि अनीस वहां पे लगातार उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए काफी सक्रियता से अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। ऐसे में जहां की जातीय समीकरण हो या फिर तेजस्वी यादव से नजदीकियां हो और साथ ही साथ एनडीए के मजबूत गढ़ के रूप में तब्दील हो चुके कुरनी में अब एक बार फिर से इसे राष्ट्रीय जनता दल के पाले में कैसे लाया जाए, तो इन तमाम चीजों को सेट करने के लिए माना जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव कोई बड़ा गेम वहां पर खेल सकते हैं और उसमें ऐसी संभावना है कि जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं उन प्रबल दावेदारों में अनीस को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आगे आने वाले समय में कुरनी विधानसभा क्षेत्र में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का एक लंबे अरसे से दबदबा रहा है यानी कि एनडीए का है, और वर्ष 2005 से लेकर के 2022 तक के उपचुनावों में केवल एक बार वर्ष 2020 के चुनाव में ही यह देखने को मिला था कि राजद के प्रत्याशी यहां से जीते थे। तो ऐसे में फिर से यहां पर राजद का झंडा बुलंद हो तो इसके लिए तेजस्वी यादव संभव है कि इस बार वहां पर एक नए सामाजिक समीकरण के तहत उम्मीदवार उतार सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह एनडीए के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने में तेजस्वी की एक बड़ी कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है और वह रणनीति वहां सफल होते हुए दिख सकती है। तो कुरनी के विधानसभा चुनाव के दौरान वहां पे कौन राजद का प्रत्याशी होगा यह आगे आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन उसके पहले जो टिकट के प्रबल दावेदारों में एक माने जा रहे हैं उन नामों की चर्चा में एक नाम मैंने आपको बताया कि अनीश सिंह को लेकर के ऐसी चर्चाएं बेहद आम बन